तो दोस्तों आज मैं आपको टेंस पढ़ाने वाला हूँ। टेंस जैसे सेंटेंस इंग्लिश में। सबसे पहले हम टेंस से पढ़ेंगे। इसके अंदर 12 पार्ट होते हैं इसके, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 4 तो हो गए और 5वां होता है, फिर 5 से शुरू हो जाता है पास्ट, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फिर इसके बाद शुरू हो जाता है फ्यूचर टेंस। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। अब इनकी हम पहचान बताएंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इन वाक्यों के अंत में इन वाक्यों के अंत में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। मतलब अगर किसी भी वाक्य के पीछे ता है, ती है, ते है, तो समझ जाना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वो है ना। और इनकी जो सिंगुलर नाउन के साथ इसमें यूज होता है, सिंगुलर नाउन जो होता है इसमें ही, सी, इट, या किसी का नाम। और प्लूरल नाउन जो होता है उसमें आता है जैसे कि दे, बी, यू, आई, वी, दे, यू, ठीक है। और इनके साथ अगर प्लूरल नाउन है, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इन वाक्यों के अंत में जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं ना, इन वाक्यों के अंत में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, कुछ इस प्रकार आदि शब्द आते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस के किसी भी वाक्य के लास्ट में रहा है या रही है, रहे हैं, रहा हूँ, कुछ इस प्रकार ऐसे शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं, ठीक है। और जो इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है, इज़ होता है सिंगुलर नाउन, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, और आर होता है प्लूरल, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ होता है, समझे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी वर्ब की हमें पहले फर्स्ट फॉर्म लगानी है और लास्ट में आईएनजी लगा देना है, ठीक है। इस प्रकार है। अब करते हैं बात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसमें क्या है, इन वाक्यों के अंत में, इन जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, लिया है, दिया है, किया है, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं, ठीक है। ये होते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज़ और हैव। हैज़ और हैव, हैज़ का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ होता है, हैज़ का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ होता है, हैव का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ होता है, हैव जो होता है हमारा उसका प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ होता है। और हम इसमें बात करते हैं जो हमारे इसमें भी वही सेम है, मतलब
सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर नाउन यानी हैज़, ठीक है। सिंगुलर नाउन यानी हैज़, हैज़ के साथ सिंगुलर नाउन हैज़ यानी इनके साथ होता है आई, इनके साथ होता है ही, सी, इट या फिर किसी का नाम, ठीक है। और प्लूरल नाउन जो होता है हैव, उसके साथ होता है आई, बी, यू, दे, या फिर इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, यानी इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। हैज़ हैव के साथ, हैज़ हैव वाले में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है इसमें, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें इनकी पहचान ये है कि इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, मतलब ये सब आते हैं। पर प्लस में इनमें टाइम और आता है, टाइम और ऐड हो जाता है। अगर टाइम नहीं होगा तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाएगा। इसमें टाइम और ऐड हो जाता है तो ये तब बनता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसलिए हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें टाइम और ऐड हो जाता है। इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज़ विन, VEEN, हैज़ विन, हैव विन, हैज़ विन। हैज़ तो पीछे बताइए सिंगुलर नाउन पढ़ा था, यहाँ भी वही है। हैज़ का मतलब है सिंगुलर, मतलब सिंगुलर के, ठीक है। और हैव विन मतलब प्लूरल के साथ यूज़ होता है। जो भी सेंटेंस अगर सिंगुलर है या प्लूरल है उसके हिसाब से लगाते हैं इन्हें। और इसमें वर्ब, इसमें होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगती है इसमें और प्लस में ING लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है। और अब आते हैं हम अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट, जो हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, इनके लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि शब्द का प्रयोग होता है। जो हमारे पास्ट इंडेफिनिट होते हैं उनके लास्ट में ता है नहीं, सॉरी, ता, था, ती, थी, ते, थे, कुछ इस प्रकार। ता, था, ती, थी, ते, थे पास्ट इंडेफिनिट यानी बीता हुआ समय, उसके लिए हम ता, था, ती, थी। अगर किसी भी वाक्य में लास्ट में था आ जाए तो समझ जाना कि वो पास्ट इंडेफिनिट का है। अगर मान लो आ गया रहा था, रहा आ गया, रहा था, तो वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वो, ठीक है। इसी प्रकार आगे बताएंगे। और ठीक है। और रहा था, रही थी, और इनमें आ, ई, ते, थे, आ, ई, थे आदि कुछ इस प्रकार शब्द आते हैं। ई, आ, ई आदि, ठीक है। और इनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म सभी सब्जेक्ट के साथ, यानी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है ना, वो सभी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग की जाती है इनके अंदर, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म सभी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग की जाती है। अब आते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन वाक्यों के अंत में आता है रहा था, रही थी, मतलब रहा था, रही थी, रहे थे। जिन वाक्यों के अंत में ये आता है रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द, तो वो होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और जो इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है बाज और बर। कौन सी? बाज और बर। बाज होता है सिंगुलर नाउन, बर होता है प्लूरल नाउन, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज़ होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज़ होता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस,
इनके लास्ट में आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, किया था, लिया था, दिया था, कुछ इस प्रकार, मतलब इस प्रकार आते हैं शब्द इनके वाक्य के लास्ट में। अगर पास्ट का है, पास्ट के में लास्ट में था जरूर मिलेगा, था। अगर प्रेजेंट का है तो है मिलेगा जरूर, है उसके लास्ट में। इस तरीके से मैं पता कर सकते हैं किसका है टेंस। और इनकी पहचान बता दी मैंने, चुका थे, चुकी थी, चुके थे। और इनकी हेल्पिंग वर्ब, इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है अरे यार, जो इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है, जो इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है जैसे हेड के साथ सिंगुलर नाउन। इसमें तो हेड अभी देखता हूँ मैं,